नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि भारत की जनता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के विधायक सांसद बन तो जाते हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दे संसद में और विधानसभा में उठाने से कतराते हैं और ज़्यादातर देखा जाता है कि वो संसद या विधानसभा में भी बहुत ही कम उपस्थित रहते हैं। लेकिन एक जो नेता आज के समय में बहुत ही चर्चित हैं और उन्होंने जनता के भी काफ़ी मुद्दे उठाए थे, पूर्व में जनता के मुद्दे उठाए थे, लेकिन उनकी पार्टी द्वारा उनको पार्टी की जो मीटिंग्स हैं या फिर कहें कि पार्टी का जो वैल्यूज़ कोर वैल्यू सिस्टम है उसके प्रति विफलता ना मानते हुए उनको पार्टी ने जो अध्यक्ष पद था पार्टी का उससे निष्कासित करते हुए संसद में बोलने पर रोक लगाने की बात कही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं राघव चड्ढा के बारे में। लेकिन कह सकते हैं कि उन्होंने जनता के मुद्दों को तो उठाया पर अपनी पार्टी से उतना वो कनेक्ट नहीं कर पाए और साथ ही ऐसा हम कह सकते हैं कि पार्टी ने भी उनको जो पोजीशन पर पहुंचाया उसके बाद उनको इतना तो हक बनता था पार्टी का कि वो अपनी कुछ उनसे जो सेवाएं हैं ले सके। लेकिन इसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी कोई नेता किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो ना तो वो उस विचारधारा का होता है और ना ही उस विषय में उसे कुछ जानकारी होती है कि वह पार्टी कैसे काम करती है या वहाँ कैसे लोग हैं जो उनकी प्रतिक्रियाओं के ऊपर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी के बाद काफ़ी ज़्यादा भारत में अभी आप कह सकते हैं पॉपुलर हैं या अभी उनका कोई महत्व है। बाकी सब क्षेत्रीय दल हैं, तो अगर राघव चड्ढा कांग्रेस या बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका एक पक्ष जो न्यूट्रल होकर वो जनता के मुद्दों को उठाते थे, मुझे नहीं लगता कि वो वैसा कुछ कर सकेंगे, क्योंकि हर पार्टी की कुछ ना कुछ कमजोरी रही है। पूर्व में वो सत्ता में रही हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की सरकारें केंद्र और राज्य स्तर पर काफ़ी लंबे समय तक रही हैं। उनकी जो कमियां हैं उनके कारण उनके नेता जनता के मुद्दों को भूलकर एक दूसरे की बुराई में ही लगे रहते हैं या फिर अपनी कमियां छुपाने में ही लगे रहते हैं। और ऐसा एक पार्टी के साथ नहीं, सभी पार्टियों के साथ हैं ऐसा। हालांकि आम आदमी की पार्टी के साथ भी था, पर लेकिन उनके ना ही इतना ज़्यादा लंबा समय हुआ है, मात्र 10-15 साल की ही पार्टी है, तो ना उसमें ज़्यादा इतने बड़े कोई घोटाले वगैरह हैं और ना ही ऐसे कुछ बातें हैं कि जिसके पीछे पार्टी के नेताओं को उन्हें छुपाने के लिए ही लगना पड़े। और जो कुछ भी था वो कुछ घोटालों की बात हुई थी, जो शराब घोटाले या शराब नीति के चक्कर में हुई, तो उसको भी कोर्ट ने बिल्कुल ही मानने से इनकार कर दिया है। तो उनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं था। अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें कि राघव चड्ढा अगर किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो बेशक हम एक युवा नेता जो जनता के मुद्दे या जनता के प्रति कुछ अपनी जवाबदेही मानते हुए उनके मुद्दे को उठाता था, हमें लगता है कि ऐसा आगे होने की बहुत ही कम संभावनाएं हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि राघव चड्ढा को अपनी पार्टी में ही रहना चाहिए और वहाँ जो भी उनके मुद्दे हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। और जैसा कि वो जो मुद्दे उठाते रहे हैं पूर्व में भी, वैसे ही उनको भविष्य में भी उठाते रहना चाहिए। इसी तरह हम क्योंकि आज के समय में कोई भी नेता हो या कोई भी पार्टी हो, वो ज़्यादातर किन्हीं न किन्हीं वजह से देखा जाता है कि सिर्फ एक दूसरे के प्रति ही या अपनी कुर्सी के प्रति ही जवाबदार हैं, ना कि जनता के प्रति, ना कि देश के प्रति। अगर आम आदमी पार्टी के जो माननीय सांसद जी हैं, अगर वो अपनी पार्टी के साथ जो भी उनके इशूज़ हैं उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं जिस लाइन पे वो जा रहे हैं, तो ये उनके लिए भी और देश के लिए अच्छा होगा और देश के युवाओं के लिए भी अच्छा होगा। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि उन्होंने ब्लैंकेट राइडर्स और गिग वर्कर्स
कहें या फिर जो महंगे रिचार्ज प्लान हैं उनके प्रति कहें, और काफ़ी चीज़ों के प्रति उनने जनता के मुद्दों को उठाया है। अगर ऐसे ही कुछ और नेता संसद में बैठेंगे तो देश के लिए अच्छा होगा। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।